दोस्तों, चंद्रयान 3 चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा या नहीं करेगा, इसका पता तो 23 अगस्त की शाम को चलेगा। लेकिन अगर चंद्रयान 3 चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करता है तो वो चांद पर उतरकर क्या क्या करेगा, कैसे वह तरह तरह के चीजों के बारे में पता लगाएगा। अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि चंद्रयान 3 अपना वर्क कैसे करेगा तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। दरअसल चंद्रयान 3 को 14 जुलाई को लॉन्च किया गया था। इसरो की जानकारी के अनुसार चंद्रयान 3 23 अगस्त को शाम 5:47 पर चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग कर सकता है। लैंडर की सफलता लैंडिंग होने पर भारत एक नया रिकॉर्ड बना लेगा, क्योंकि चाइना के बाद भारत दुनिया का दूसरा ऐसा देश बन जाएगा जिसने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग की हो। चांद की दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग सिर्फ चीन ने की है। अगर भारत ऐसा करता है तो वो वर्ल्ड में दूसरा नंबर पर आ जाएगा। आपको बता दें कि भले ही नासा बहुत ही पहले अपना मून मिशन लॉन्च कर चुका है, लेकिन अब तक कुछ खास जानकारी नहीं जुटा पाया है नासा। इसलिए इस चीज की उम्मीद की जा सकती है कि भारत का चंद्रयान 3 कई राजों को खोलेगा, कई रहस्यों का पर्दाफाश करेगा, जो कि भारत के साथ साथ पूरी दुनिया के लिए एक नई खबर होगी। कई साल पहले जब चंद्रयान 1 लॉन्च किया गया था तो इसके ऑर्बिटर ने चांद पर पानी की खोज की थी, और तभी से पूरी दुनिया ये बात जानती है कि चांद पर पानी की खोज सबसे पहले भारत ने की थी। ठीक इसी तरह कई उम्मीदों के साथ चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया था। अपने वैज्ञानिकों को पूरा भरोसा था कि चंद्रयान 1 की तरह चंद्रयान 2 भी भारत को एक बड़ी कामयाबी दिलाएगा। लेकिन जब ये मिशन फेल हुआ तो उन सभी उम्मीदों पर पानी फिर गया। आप सोच सकते हैं कि आपने कई सालों तक मेहनत करके कोई चीज बनाई हो, लेकिन आपको पता चले कि इसका कोई यूज नहीं है या ये काम नहीं कर रहा है। एक आम आदमी की दृष्टि से आप इसे इस तरह समझ सकते हैं कि आपने 10 साल तक पढ़ाई की, लेकिन 10 साल बाद भी आपका जॉब नहीं लगा। उस समय जो स्थिति आप पर गुजरेगी, ठीक वही स्थिति इसरो के वैज्ञानिकों के साथ गुजरा था। चंद्रयान 2 के फेल होने पर इसरो के प्रमुख के सिवान फुट फुट कर रोने लगे जब उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया। खैर, इस घटना को 4 साल बीत चुका है और भारत ने फिर से एक चंद्रयान मिशन लॉन्च कर दिया है, और इस मिशन से भी वैज्ञानिकों को उतना ही उम्मीद है जितना कि चंद्रयान 2 से था। बल्कि आप कह सकते हैं कि चंद्रयान 2 से भी ज्यादा उम्मीद है, क्योंकि चंद्रयान 3 का मुख्य उद्देश्य सॉफ्ट लैंडिंग के बाद चांद पर मिनरल्स की खोज करना है। जी हाँ गाइस, क्योंकि चांद पर बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। वैसे तो चीन का लैंडर पहले ही चांद पर पहुंच चुका है, लेकिन उसने कुछ खास नहीं खोजा है। इसलिए हमारे साइंटिस्ट ने चंद्रयान 3 में ऐसे सेंसर्स लगाए हैं जो कि चांद पर किसी भी तरह की मिनरल्स होने पर उसकी जानकारी देगा, जिसके बाद पूरी दुनिया ये मानेगी कि चांद पर इस मिनरल की खोज भारत ने की थी, और ये पूरे देश के लिए गर्व की बात होगी। इसके अलावा चंद्रयान 3 चांद के सरफेस यानी कि सतह की जांच करेगा। ये पता लगाएगा कि चंद्रमा की सतह कैसी है। अब तक जो रिसर्च हो चुके हैं उनसे पता चला है कि चांद की सतह ठोस है। चांद की पूरी सतह एक ठोस चट्टान के जैसा है, जो कि क्षुद्र ग्रह और उल्कापिंड जैसे चीजों के कारण गड्ढों में बदल चुका है। ये गड्ढे कहीं बहुत छोटे तो कहीं बहुत ज्यादा बड़े हैं। इसके अलावा अपोलो मिशन के दौरान जब अंतरिक्ष यात्री चांद पर गए थे तो वे वहां से 842 पाउंड यानी कि 382 किलोग्राम चट्टान और मिट्टी लेकर वापस धरती पर आए थे, जिनके ऊपर वैज्ञानिक आज भी रिसर्च कर रहे हैं। पूरी दुनिया अब तक 100 से ज्यादा रोबोट को चांद पर भेज चुकी है, जो कि चांद पर नई नई चीजों की खोज में लगे हैं। इसके अलावा अपोलो मिशन के दौरान जो मिट्टी पृथ्वी पर लाए गए थे उसे अलग अलग देशों के वैज्ञानिकों को दे दिया गया था ताकि वो इस पर रिसर्च करे। कई सालों के रिसर्च के बाद यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा के प्रोफेसर एनालिसा पॉल ने कहा कि अब तक जितने भी वैज्ञानिकों ने चांद की मिट्टी पर पौधे उगाए हैं, उन्होंने सिर्फ कुछ मात्रा में चांद की मिट्टी को लेकर उसे पृथ्वी की मिट्टी से मिलाकर उगाया है। लेकिन पोल ने कहा कि मैंने ऐसा नहीं किया है। पहले इन्होंने चांद की मिट्टी को अलग अलग हिस्सों में बांटा, फिर उसमें कुछ ऐसे पदार्थ डाले जो कि चांद पर नहीं पाए जाते हैं। फिर इसके बाद आर्बिडोप्सिस के बीज इस मिट्टी में डाल दिए गए। कुछ दिनों के बाद बीज पौधा बनने लगा, और ये भी एक कामयाबी थी। लेकिन ये एक बड़ी कामयाबी नहीं थी, क्योंकि इस मिट्टी में धरती का पानी और हवा मिलाया गया था, जो कि चांद पर मौजूद नहीं होगा। इसलिए अभी भी कई तरह के खोज करने बाकी हैं। अगर चांद पर इंसानों की बस्ती बसाने की बात करें तो ये अभी भी एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि कहीं भी शहर बसाने के लिए सबसे पहले जरूरी चीजों में से एक है हवा और पानी, साथ ही खाना और रहना भी। भले ही चांद पर पानी की खोज हो चुकी है, लेकिन चांद पर कितना प्रतिशत पानी है और चांद के किस किस हिस्से में पानी उपलब्ध है, इसका पता लगाना अभी भी बाकी है। वहीं अगर हवा की बात करें तो चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने जानकारी दी है कि चांद के सतह पर प्लाज्मा डेंसिटी मौजूद है। आपको बता दें कि चंद्रयान 2 का लैंडर सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया था, लेकिन उसका ऑर्बिटर बिल्कुल ठीक है, जो कि आज भी चांद की परिक्रमा लगाते हुए चंद्रयान 3 का इंतजार कर रहा है। और देखा जाए तो 23 और 24 अगस्त के बीच इसकी ये इच्छा भी पूरी हो जाएगी, जिसके बाद दोनों मिलकर चांद की सतह पर नए नए खोजों को अंजाम देंगे। अगर आप जानना चाहते हैं कि चांद की सतह के नीचे ऐसा क्या छुपा है कि पूरी दुनिया चांद पर जाना चाहती है, तो आप हमारे इस वीडियो को देख सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और अगर आप भी चंद्रयान 3 की कामयाबी की दुआ करते हैं तो कमेंट में चंद्रयान 3 मिशन सक्सेसफुल लिखना ना भूलें, और इसे ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों और फैमिली को व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर करना ना भूलें, ताकि उन्हें भी पता चले कि चंद्रयान 3 चांद पर जाकर आखिर करेगा क्या। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।